बच्चों नमस्ते। तैयार हो जाओ, पढ़ते हैं। रीजनिंग की बेहतरीन क्लास है। रीजनिंग के सवाल है सीरीज के। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग के सीरीज के क्वेश्चन ना आते हों। और जितने टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इन टाइप से बाहर नहीं आते, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एक बार इन टाइप को ध्यान से पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएंगे। आप एग्जाम में निश्चित रूप से आप इन्हें कर पाओगे, हर हाल में आप इन्हें कर पाओगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 13-14 क्वेश्चन है, 13-14 टाइप के, सब अलग अलग है, बेहतरीन टाइप है। बच्चों ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए। ये जो के तो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को आप पेपर में कर पाओगे अगर आपको बढ़िया अभ्यास होगा। ठीक है बच्चों, आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं। बच्चों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और पढ़ते हैं। बेहतरीन बेहतरीन सवाल है बच्चों, सीरीज के क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन है बच्चों, करिए, समझिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, सारे बेहतरीन हैं। बच्चों पढ़िए सवाल को और ध्यान से करिए। प्यारे बच्चों सवाल को करिए और ध्यान से पढ़िए। दो सीरीज है, दो क्वेश्चन हर चैप्टर पर लिए गए हैं। मेरे बच्चों अब बहुत परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन की पहली सीरीज बच्चों ये है 3, 6, 5, 5, 8, 3, 12। क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। क्या बच्चों आपने कर लिया? आप ध्यान दीजिए बच्चों, क्या आपको अच्छा दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए पहले सीरीज बढ़ी है, फिर कम हो गई है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। इस तरह से सीरीज है। जब भी ऐसी सीरीज हो, एक बार ज़्यादा, एक बार कम, एक बार ज़्यादा, तो वहाँ 100% संभावना होती है कि वहाँ 2 सीरीज होती है। तो बच्चों एक सीरीज तो होगी 3 से 5, 5 से 8, 8 से 12। तो आपने क्या देखा बच्चों? आपने ये देखा होगा कि हम पहले तो यहाँ +2 करा, पहले तो 2 बढ़ा 3 2 5, फिर यहाँ +3 हुआ, 5 3 8, फिर यहाँ प्लस कितना हुआ बच्चों? 8 4 12। पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, तो अब की बार 5 जुड़ना चाहिए प्यारे बच्चों। तो हमारा कितना आएगा? 12 5 17। कितना आएगा बच्चों? आप कहोगे हमारा बिल्कुल सही है जी, 17 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 17। 12 5 17, तो यहाँ हमारा 17 आएगा। अच्छा जी, दूसरी सीरीज भी देख लो बच्चों। दूसरी सीरीज भी एक और बन रही है यहाँ। दूसरी सीरीज देखिए तो आप गौर करें, यहाँ 6 से -1 कम हो गया, यहाँ -2 कम हो गए प्यारे बच्चों। तो यहाँ -3 कम होंगे। कितने कम होंगे? 3। तो हमारा यहाँ जब 3 कम हो जाएंगे 3 में से, तो क्या आएगा? 0। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 0 आएगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा बच्चों? 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है 156 है। पूरा फोकस रखिए। 506 है। क्वेश्चन मार्क 1806 है। प्यारे बच्चों गौर करो, ध्यान दीजिए। ये देखिए इस सीरीज में क्या हो रहा है मेरे बच्चों, इस सीरीज में क्या हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप ये कहोगे इन दोनों में ज़्यादातर क्वेश्चन अंतर विधि से हो जाते हैं बच्चों। आप ये देखिए इन दोनों में कितना अंतर है? बड़े में से छोटा घटाओ। 6 में से 6 गए 0, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3, 350 प्लस हो रहे हैं। तो अब आप गौर करिए, अब आप गौर करिए, यहाँ भी हम 350 करें या क्या करें बच्चों? चूँकि इसमें काफ़ी गैप हो गया। अगर हम यहाँ 550 कर दें, अब की बार 550 कर दें, तो 550 होते कितना हो जाएगा बच्चों? 556। 556 प्यारे बच्चों, सॉरी 550 में 506 जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1056। कितना होगा? 1056। और फिर 1056 में आप 1056 में आप ये जोड़ोगे तो आप ये कहोगे कितना हो गया? 800। 800 कितना हो गया बच्चों? 200 ये जुड़े, 200 यहाँ जोड़ेंगे तो 200 जुड़ते ही कितने हो जाएंगे? 750। 750
750 जुड़ते 1805। प्यारे बच्चों देखो ये भी 200 का अंतर है, यहाँ भी 200 का अंतर है, आप गौर करिए। तो निश्चित रूप से यहाँ 1056 आएगा, निश्चित रूप से 1056, 1056। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब 6-7 टाइप के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, सब टाइप के जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप उन्हें ध्यान दोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो अंतर कर लिया करें दो पदों का, बड़े में से छोटा घटाओ, दूसरे में से पहला घटाया हमने, 506 में से 156 घटाया तो 350। अब हमें 3 ही पद दे रखे, चौथा पद पूछा, तो हम विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है। तो हमने यहाँ देखा 350, अगर हम 200 जोड़ दे तो 550, 550 इसमें जोड़ेंगे 1056, तो हमारा आंसर आएगा 1056। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। और देखिए सब टाइप के सवाल हैं बच्चों, निराश ना हो, बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2022 का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2022 का, ये 2014 का है, एसएससी 2014 की। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप इन्हें ध्यान से देखोगे, इन्हें समझोगे तो आपको पैटर्न का पता लगेगा, किस पैटर्न पर सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो पहली सीरीज है 121, 253, 374, 495। क्या आपका ध्यान है इधर बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिए। इस सीरीज में क्या होता जा रहा है, सीरीज तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या पैटर्न है, क्या हम इनका अंतर करें, अंतर के बारे में सोचें, क्या सोचें बच्चों। देखो 1 2 3 4, तो अब की बार 5 आना चाहिए, 1 3 4 5, यहाँ कुछ भी और जुड़ रहा है, यहाँ 2 5 7 9 अलग अलग हैं। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या का जोड़ 1 + 1 = 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 + 3 = 5 हो रहा है। क्या आप समझ रहे? 2 + 3 5 हो रहा। इधर भी 3 और 4 जुड़ के बच्चों 3 और 4 का जोड़ 7 हो रहा है, यहाँ भी 4 और 5 का जोड़ 9 हो रहा है, 4 और 5 का जोड़ 9, 2 और 3 का। क्या आप समझ में पाए? तो इसी तरह में बीच में संख्या जो आएगी वो पहली और तीसरी का योग आना चाहिए। तो क्या इन दोनों का जोड़ बीच की संख्या 6 है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है। क्या 5 और 3 का जोड़ बच्चों 8 होना चाहिए? यहाँ लिखा हुआ है 2, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। तो क्या बच्चों पहला और इसके जोड़ हमारा कितना आना चाहिए? 11। 5 और 6 11, तो ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, सी विकल्प। ठीक है, जबकि यहाँ भी गलत है, 5 और 2 7 आना चाहिए बीच में, लेकिन यहाँ 10 है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है, सी विकल्प। ठीक है बच्चों, अब आप इस सवाल को देखें, चौथा क्वेश्चन है, हमारी सीरीज है 2 4 16 65 536। प्यारे बच्चों आप गौर करिए, मज़ा आएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। जब इतनी तेजी से ये 2 है, 4 है, 16 है, क्वेश्चन मार्क, और फिर बहुत बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, 65,536, काफ़ी बड़ी संख्या आ गई। तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल में जो बहुत तेज़ी से सीरीज बढ़ती हो, तो निश्चित रूप से वहाँ या तो गुणा होता है या वर्ग या घन होते हैं। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया बच्चों, 2 गुणा हो गया। यहाँ 4 का स्क्वायर 4 चौक का स्क्वायर हो गया बच्चों, 4 गुणा 4 चौक 16 हो गया। तो अब की बार फिलहाल हमें यहाँ 16 का गुणा करना है। कितना गुणा करना बच्चों? 16 गुणा करना है। तो 16 की 16 में गुणा कितना आना चाहिए? 256। ठीक है बच्चों, यहाँ 256 विकल्प में है क्या? बिल्कुल। अच्छा जी, इसी रेंज में विकल्प है, तो यही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद जैसे ही 256 आ जाएगा, इसका 256 गुणा कर देंगे। 256 की 256 में गुणा बच्चों 65 536 आ जाएगा। देखो ये 2 गुणा हो गया, इसका 4 गुणा हो गया, इसका 16 गुणा हो गया, इसका 256 गुणा। इस तरह सीरीज चल रही है। क्या आपके समझ में आ रहे हैं बच्चों? बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, छोटे छोटे से हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब इस तरह जैसा आप देखते रहोगे तो आपको ये पता लग जाएगा एग्जाम में किस टाइप के आते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2020 में आया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो बेटे। सीरीज ये है, 5वां क्वेश्चन दिया है 4 7 14 24 41।
क्वेश्चन मार्क। मेरे भाई ध्यान दीजिए, किस तरह से सीरीज बढ़ रही है आप गौर करें। गौर करिए बच्चों, ज़्यादातर तो क्वेश्चन अंतर विधि से हो जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ अंतर हो रहा है या कुछ और सीरीज में हो रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे 3 का अंतर है। बच्चों इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे 7 का अंतर है। यहाँ कितना अंतर है बच्चों, आप कहोगे 10 का अंतर है। तो आप यहाँ कहोगे बच्चों कितने का अंतर है, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7, और 3 में से 2 गए 1, 17 का अंतर है। तो 3 का, 7 का, 10 का, 17 का अंतर है। आप ये भी देखिए 3 और 7 10 हो गए, 10 और 7 17 हो गए, 17 और 10 27 का अंतर आना चाहिए। अब की बार कितना अंतर आना चाहिए बच्चों, 27 का अंतर आना चाहिए। एक बार और देखिए, अंतर विधि रीजनिंग के लिए सीरीज में सबसे बेस्ट काम करती है। अंतर करें बड़े में से छोटा, 7 में से 4 गए 3, 14 में से 7 गए 7, 24 में से 14 गए 10, 41 में से 24 गए 17। अभी ना जोड़िए, 3 और 7 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 और 10 27 हो गया। तो 27 41 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 और 6। हमारा आंसर कितना आएगा, 68 विकल्प में मौजूद है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन देखिए बच्चों, 0 6 24 60 क्वेश्चन मार्क 210। ठीक है बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी अंतर विधि से हो जाएगा। वैसे ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया। यहाँ 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर हो रहा है। 1 का क्यूब 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का क्यूब भी 1, तो 0 आ गया। अब इसमें देखो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यूब 8 में से 2 का स्क्वायर 4 घटाओगे तो बच्चों कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन यह स्क्वायर नहीं घटा रखा है, तो इससे हमें ये पता चलता है स्क्वायर नहीं घटाना है, वही संख्या घटानी है। गौर करें, 1 का क्यूब माइनस 1 घटाओगे तो हमारा 0 आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 घटाओ, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गया, आप कहोगे 6 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए 3 का क्यूब माइनस 3 घटाओगे, 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 घटाओगे बच्चों कितना आ जाएगा, 24, हमारा मैच कर गया। अब 4 का क्यूब माइनस 4 घटाओगे तो 4 का क्यूब आप कहोगे 64 होता है, 4 गए 60 आ गया, बिल्कुल सही है। तो अब की बार 1 2 3 4, तो अब की बार निश्चित रूप से 5 का क्यूब माइनस 5, 5 का क्यूब बच्चों 125 माइनस 5, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 120। आंसर सीरीज में 120। देखिए चेक करिए बच्चों, सी विकल्प बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, ध्यान से पढ़िए। है नहीं बेस्ट, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी पढ़िए ध्यान से, गौर करिए, मेहनत करिए। ये मेहनत कभी भी आपको दगा नहीं देगी, आपको ये मेहनत आपके काम आएगी। ठीक है, सीरीज पढ़िए बच्चों, 2 क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिए पहले, 17 43 81 131 और क्वेश्चन मार्क, ये है बच्चों। तो आप गौर करिए क्या कर रखा है इसमें। सबसे पहले आप अंतर पर काम कर रख लो बच्चों। अंतर विधि सबसे बढ़िया है, अंतर मेथड सबसे बढ़िया है। तो उसमें क्या करते हैं, बड़ी में से दूसरी में से पहली घटाओ बच्चों। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 13 में से 7 गए 6, 3 में से 1 गया 2, आप ये कहोगे 26 का अंतर आ गया। प्यारे बच्चों इन दोनों में देखो कितना अंतर है, 11 में से 3 गए 8, और 7 में से 4 गए 3, 38 का अंतर है। प्यारे बच्चों इन दोनों में देखो 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 13 में से 5 गए 8 गए 5, 50 का। अब ये भी देख लो, अब की बार क्या सीरीज चल रही है, प्लस के 12 हो गए, क्योंकि 26 और 12 38, यहाँ भी प्लस के 12 हो गए, 38 और 12 50। तो अब हम ऊपर से घटाते हुए आए थे, तो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे जोड़ते हुए। तो इसमें 12 और जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। जैसा आप 12 जोड़ोगे 50 में तो आपका कितना हो जाएगा, 62। और जैसे 62 आप दोबारा जोड़ोगे 131 में 62 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3। आप 131 में 62 जोड़ने वाले हो प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 3 6 और 3 9, 193। तो हमारा विकल्प 193, चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, 193। 193 बच्चों ध्यान दीजिए और समझिए।
अच्छा चलो 8वां क्वेश्चन देखिए, पढ़िए समझिए और करिए। 5, 11, 23, 47, 95। 5, 11, 23, 47, 95 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गौर करो प्यारे बच्चों, इसमें भी अंतर कर लीजिए, अंतर विधि। इन दोनों में अंतर कितना है? 6 का। प्यारे बच्चों आप यहाँ कितना अंतर ले होंगे? 12 का। ठीक है, इन दोनों में अंतर देख लो बच्चों, 4 और 2 24 का। यहाँ अंतर देख लीजिए, 15 में से 7 गए 8, 5 8 में से 4 गए 4, 48 का। ये तो बड़ा आसान हो गया। प्यारे बच्चों आप कहोगे इसमें 2 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 6 दूनी 12। यहाँ भी दुगुना हो रहा है, 12 दूनी 24। यहाँ भी दुगुना हो रहा है, 24 दूनी 48। तो आप भी पहले तो दुगुना करें, 48 दूनी 96। अब हमने दुगुना बाद में करा, पहले अंतर किया था बच्चों। तो अब 96 जोड़ दीजिए, 95 में 96 जोड़ोगे तो 6 और 5 11। कितना आएगा? 6 और 5 11, 1 और 9 9 18 1 19। कितना आंसर आएगा? 191। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। बी विकल्प बच्चों बिल्कुल सही है। कितने आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चलो जी नेक्स्ट। आवाज़ आ रही है बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, ये भी क्वेश्चन आप गौर करिए, ये भी क्वेश्चन 2022 में आया है और ये 2021 में आया है। लेटेस्ट सीरीज है। गौर करें, पढ़ें, समझें, मेहनत करें बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार अगर समझ ले कभी नहीं भूलते। हमारा 9वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 9वां क्वेश्चन है 24, 29, 39 क्वेश्चन मार्क 74। ठीक है, तो आप वही देखिए। सबसे पहले अंतर सबसे आसान विधि होती है। कितने का अंतर है यहाँ? 5 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है बच्चों? 10 का। तो अब की बार हमें क्या करना चाहिए? ये 5 का हुआ है, 10 का हो सकता है 15 का अंतर हो बच्चों, या ऐसा हो सकता है इसका दुगुना 10 का दुगुना 20 होता हो। तो कुछ ना कुछ होगा, पहले आप चेक करिए। अगर यहाँ 15 का तो उसका अगली बार 20 का अंतर होना चाहिए। 5, 10, 15, 20। अगर हम 39 में 15 जोड़ दें तो 9 और 5 14 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 54 हो गया। और 54 में जैसे ही 20 जोड़ोगे 74 हो गया। हमारा पैटर्न बिल्कुल सही हो गया। 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15 और 5 20। तो निश्चित रूप से यहाँ 54 आएगा। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। 10वां क्वेश्चन है 480 क्वेश्चन मार्क 24, 8, 4। ये सीरीज है बच्चों। अब देख रहे इधर को बढ़ती हुई जा रही है, इधर को, या ऐसा घटती हुई जा रही है। प्यारे बच्चों आप ये देखिए कैसे बढ़ रही है। या निश्चित रूप से 4 से एकदम 480 पे सीरीज चली गई 2-4 पदों में। तो ऐसे मौके पे हमेशा या तो सीरीज में गुणा में होती है या वर्ग या घन में होती है। या तो गुणा में होगी या वर्ग या घन में होगी। तो आप देखिए अगर हम गुणा में देखें, 4 का दुगुना 8, 8 का 3 गुणा 24। तो निश्चित रूप से यहाँ 4 गुणा होगा तो 24 चौका 96। ठीक है, और 96 का अगर हम यहाँ 5 गुणा कर दे, 5 गुणा कर दे तो निश्चित रूप से 480 आ जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 24 का 4 गुणा निश्चित रूप से 96 हमारा आंसर। बी विकल्प बिल्कुल सही है, 96। बच्चों कमेंट्स करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स कर दीजिए। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। कोई प्रॉब्लम है तो मैं इम्प्रूव ज़रूर करूँगा। आपका प्यार चाहिए बच्चों मुझे, बिल्कुल, जो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, हर किसी के लिए वैल्यू रखता है प्यार। चलो जी, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए और सीरीज को बीट करिए बच्चों। फटाफट फटाफट सीरीज को करिए। 230, 240, 11वां क्वेश्चन है मेरे भाइयों, आप ध्यान दीजिए। 230, 246, 271, 307 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप इन दोनों में देखिए कितना अंतर है मेरे भाई। आप ये कहोगे 16 का अंतर है। इन दोनों में देखिए प्यारे बच्चों कितने का अंतर है, प्यारे बच्चों कितने का अंतर है। तो आप कहोगे 11 में से 6 गए 5 और 6 में से 4 गए 2, 25 का अंतर है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, 7 में से 1 गया 6 और 10 में से 7 गए 3। कितने का अंतर है? 3 का, 36 का।
ठीक है मेरे भाई। तो अब ये एक विशेष संख्या होती है, ये 4 का स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, सभी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो 4 5 6 अब की बार निश्चित रूप से 7 का स्क्वायर अर्थात हमारा 49 जुड़ने वाला है, क्योंकि हमने अंतर करे थे तो अब की बार जोड़ेंगे। जैसे ही आप 49 जोड़ोगे 49 और 7 56 होते हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा 356। 356 हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है बच्चों। 12वां क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ध्यान से पढ़िए, उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो गौर करिए। 14, 21, 30, 41, 54 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो आप गौर करिए, अंतर करिए बच्चों, इसमें कितना है 7 प्लस हो रहा है, और यहाँ कितना प्लस हो रहा है, आप कहोगे 9 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना प्लस हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ 11 प्लस हो रहा है। यहाँ कितना प्लस हो रहा है 3 1 13 प्लस हो रहा है। तो आप देखिए 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 2 2 जुड़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब की बार 15 जुड़ेंगे। कितना जुड़ेगा बच्चों 15, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 1 6, तो हमारा 69 आंसर आना चाहिए, जिससे हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा 69। बहुत बढ़िया सवाल हैं बच्चों, लाइक कर दीजिए क्लास को और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर आपको इस पैटर्न का एक बार दिमाग में आ गया, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। चलो जी, और चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, करते रहिए। कॉपी पेन निकाल लीजिए बच्चों। 2 क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिए। हमारी सीरीज है, 13वां क्वेश्चन है मेरे भाइयों, 121, 144, 289, 324, 529, 576 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देखिए ये सब जाने पिछाने, ये 11 का स्क्वायर है बच्चों, ये वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है। ये 17 का स्क्वायर है बच्चों, ये 18 का स्क्वायर है मेरे भाई, ये कितने का है बच्चों 23 का स्क्वायर, कितने का है 23 का स्क्वायर है। ये कितने का है बच्चों, आप ये कहोगे 24 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इन्हें भी देखिए, यहाँ प्लस 1 हुआ है, 11 1 12, यहाँ प्लस 5 हुए हैं, 12 5 17, यहाँ प्लस फिर 1 हो गया है, 1 5 1, अब की बार फिर 5 हो गया है, प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5, तो अब की बार फिर प्लस 1 हो गया है, तो 1 5 1 5 1, अब की बार प्लस 5 होगा। तो 24 में जैसे ही आप 5 जोड़ दोगे कितना आएगा 29। 29 का स्क्वायर आपको करना है प्यारे बच्चों। क्या आप जानते हो 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 30 का स्क्वायर 900, 900 से छोटा होगा प्यारे बच्चों। किसी संख्या का अगर किसी बच्चे पे स्क्वायर नहीं आता है तो मैं स्क्वायर सिखाऊं। इस 9 का स्क्वायर कर दो 81, 2 का स्क्वायर लिख दो 4, इकाई का अंक छोड़ दो। अब ऊपर लोग इन सब की गुणा कर दो, 2 9 18 दूनी 36, और जोड़ दीजिए, हर किसी संख्या का स्क्वायर हो जाता है। 1 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8, कितना आ गया बच्चों 841। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है, यहाँ आएगा 841, 841। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या का वर्ग में एक बार और आपको बताऊं प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। मान लिया हमें 48 का होल स्क्वायर निकालना, तो पहले 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 कितना हो गया 64, 4 का स्क्वायर करिए 4 गुणा 4 कितना हो गया 16। अब इकाई का अंक तो छोड़ दो, अब इन सब के ऊपर गुणा कर दो, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। ठीक है बच्चों, जोड़ दीजिए, तो ये हो गया हमारा 4 और 6 और 4 10 हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल 1, 1 और 1 2, 2304 हमारा 48 का स्क्वायर। सभी संख्याओं का शॉर्ट में हम ऐसा होल स्क्वायर सीख सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत स्पीड से उत्तर आ जाता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है बच्चों, 7 12 19 31 50 81 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, तो ऐसा भी एग्जाम में देखने को मिलता है, 2 पद जोड़ का आगे सीरीज चलती रहती है। अगर हम 7 और 12 जोड़ दें तो आप कहोगे हमारा 19 आ गया। मैं यहाँ लिख के बता दूं, 7 और 12 कितना आ गया बच्चों 19 आ गया।
अब 19 और 12 जोड़ दीजिए, 19 और 12 जोड़ दीजिए, 12 जमा 19, तो आप कहोगे ठीक है जी हमारा 31 आ गया। ठीक है बच्चों, 31 आ गया। अब 19 और 31 जोड़ दीजिए, 19 प्लस 31, तो आप ये कहोगे जी हमारा 50 आ गया। बिल्कुल सही है, 50 आ गया। अब 50 और 31 जोड़ दीजिए, 31 और 50, तो कितना हो गया? 81 आ गया, 81। तो अब की बार हमें 50 और 81 जोड़ना है। जैसे ही आप 50 और 81 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 131। ठीक है बच्चों, तो हमारा विकल्प 131 पहला विकल्प बिल्कुल सही है। 131 हमारा ये क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक के सवाल थे बच्चों। इसी तरह आपका साथ बना रहा तो बच्चों मैं आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, दोबारा मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।